अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप शेयर बाय करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसकी प्राइस नीचे चली जाती है तो आपको लॉस होता है। बस दफ़ा ये होता है कि ना सिर्फ प्राइस नीचे चली जाती है बल्कि बहुत नीचे चली जाती है और आपको अच्छा खासा लॉस होने लगता है। तो उसके लिहाज से हम बात करेंगे कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा 4 ऐसे तरीके की जिनकी वजह से जो है वो आप अपने शेयर में होने वाले लॉस को कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक शेयर की प्राइस 100 रुपया। 100 रुपया हम क्यों रखते होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि 100 रुपये वाला शेयर अगर 5 रुपये ऊपर जाए तो उसका मतलब है 5%, 10 रुपये ऊपर जाए 10%, 20 रुपये ऊपर जाए 20%, ऊपर या नीचे जितना भी जाता है उतने परसेंट होता है। तो इस लिहाज से आपको भी समझने में आसानी रहेगी। आपके शेयर की प्राइस 50 है, 10 है, 20 है, 300 वाला शेयर है या 700 वाला है, आपको आसानी होगी कि मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज के लिहाज से। यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक बंदा जो है वो 2000 शेयर ले लेता है 2 लाख रुपया। आपने फ़िलहाल ये ज़हन में रखना है कि एक बंदे के पास टोटल है ही 2 लाख रुपया यार, और कुछ भी नहीं है, फिर आपको आसानी होगी। ये 100 रुपये वाला शेयर है, 2000 शेयर उसने ले लिए हैं, टोटल 2 लाख रुपया है। अब देखें शेयर की प्राइस 100 रुपये से नीचे आती है, 95 पे आती है, तो क्या होता है कि इसने 2000 शेयर लिए हुए हैं, तो प्राइस जैसे जैसे नीचे आती है उसको उतना लॉस होता है, क्योंकि इसने 2000 पे शेयर लिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस 1 रुपया नीचे आएगी तो इसको 2000 रुपया लॉस होगा, 2 रुपये नीचे आएगी तो 4000 रुपया लॉस होगा। देखें 95 पे आई है तो उसको क्या हुआ है, 5 रुपये नीचे आई है तो उसको 10,000 रुपया लॉस हुआ है। फिर यही है कि यही प्राइस अगर 95 से 90 पे आती है, 90 रुपये से क्या होता है कि 85 पे आती है, 85 से अगर ये 80 तक आ जाती है, यहाँ तक हम मिसाल को रखेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। चारों तरीके इसी पे डिपेंड करेंगे, इसी पे हम बताएंगे, मुख्तलिफ तरीके बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई करना क्या है। अच्छा देखें 100 रुपये वाला शेयर था, 80 रुपये पे आ गया, 2000 आपने क्वांटिटी ली हुई है, इसका मतलब है 40,000 रुपया आपको हो गया लॉस। पहली चीज़ ये आपने याद रखनी है, हर मिसाल में हम यही देंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि 100 वाला शेयर 80 पे आए, 2000 क्वांटिटी हो, 40,000 रुपया लॉस। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो क्या होता है कि एक तो आपने 100 रुपये वाला शेयर लिया हुआ है, 2000 शेयर लिए हुए हैं, तो कीमत आ गई है 80 रुपये पे। तो लोग कहते हैं यार अब जो है वो आप एवरेज कर लें। देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप अभी एवरेज करेंगे, ये 80 रुपये वाला शेयर है, 2000 शेयर आपने लिए हुए थे 2 लाख रुपया। अब 80 पे आप मज़ीद अगर 2 लाख शेयर लेते हैं, 1,60,000 मज़ीद लगाते हैं, तो आपकी एवरेज आ जाती है 90 रुपीज़। अब इसका नुकसान क्या होता है मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप 90 रुपीज़ पे आपने 4000 शेयर लिए हुए हैं, तो अब लास्ट जो है वो 80 रुपये पे 4000, तो आपका लॉस वही है 40,000 है। लेकिन अब मसला क्या है कि पहले 1 रुपया प्राइस नीचे आ रही थी, आपको 2000 रुपया जो है लॉस हो रहा था। अब देखें 1 रुपया अगर प्राइस नीचे आती है तो आपको 4000 लॉस हो जाता है जब आप एवरेज करते हैं, और वो भी उस प्राइस से ऊपर ऊपर, तो आपको ये हो जाता है लॉस। तो यहाँ पे आपके साथ जो तरीके शेयर किए जा रहे हैं वो आपने डिटेल के साथ समझने ताकि तफसील के साथ, ताकि आपको समझ चले। तो सबसे पहला तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि फ़र्ज़ करें 100 रुपये वाला शेयर है, आपने 2000 जो है वो क्वांटिटी ली हुई है। अब आप ये ज़हन में रखें कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके पास 2000 शेयर हैं। अब यही 2000 शेयर 80 पे अगर इसकी प्राइस आ जाती है तो आपको पता है कि आपको 40,000 हो जाता है लॉस। लेकिन आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें यही 1000 शेयर हैं, तो 100 वाला शेयर है, 2000 आपने लिए हैं, 95 पे आता है, तो आप ऐसा करें कि यही 2000 शेयर जो है वो सेल कर दें। आप सोचेंगे कि आपको 10,000 रुपया लॉस हो गया, नहीं, पहले आपने जो है ना वो बात को समझना है कि हो क्या रहा है। अब क्या है कि यही शेयर 90 पे आया है तो आपने इसको सेल कर दिया है, आपके पास 1,90,000 रुपया आ गया है। अब जब ये शेयर 90 रुपीज़ पे आए तो आप इसको दोबारा ख़रीद लें। देखें जब 2 लाख रुपया था टोटल आपके पास, कोई 1 रुपया भी नहीं था, तो अब जब आपने इसको सेल किया 1,90,000 रुपये पे, और वापस आपने वही 2000 शेयर 1,80,000 रुपये पे ख़रीद लिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में वापस आ गए हैं 10,000 रुपया। ठीक है, अब क्या है कि ये 90 पे है, आप देखते हैं यार ये 90 रुपीज़ से वापस और नीचे चला जा रहा है, 85 पे चला गया है। अब 85 पे आप जो है ना इसको वापस सेल कर दें जितना भी है, तो क्या है कि देखें आपके पास अब वापस आपके पास जो अमाउंट आई है वो है 1,70,000 रुपये। ठीक है, 1,70,000 रुपये आपके पास अमाउंट आई है, और यही शेयर जब 80 पे जाए तो आप जो है 1,60,000 में वही 2000 शेयर आपको वापस मिल जाएंगे। देखें 10,000 फिर आपके पास और बच गया, तो आपके पास जो है वो 10,000 और 10,000 20,000 हो गया,
और अब आपके पास जो है वो शेयर पड़े हुए हैं कितने, 80 रुपये पे आपने 2000 शेयर ख़रीदे हैं, 1,60,000 रुपये के शेयर पड़े हुए हैं और 20,000 ये हुआ है, मतलब 1,80,000। 2 लाख आपने लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब 20,000 रुपया हो रहा है लॉस। ये हो गया आपका पहला तरीका कि इसमें आपको 50% जो है वो लॉस को आप कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आया इससे भी ज़्यादा कोई तरीका है कि जिसकी वजह से हम जो है वो लॉस को क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर भी बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं दूसरे तरीके पे, तफसील के साथ आपको समझाया जा रहा है, आप समझेंगे तो आपको फ़ायदा होता है, नहीं समझते हैं यार वीडियो स्किप करके चले जाएँ, आपको कोई नहीं रोकता। अच्छा, 100 रुपये वाला शेयर है, 2000 आपने लिए हैं, 2 लाख रुपये आपने कर दिया इन्वेस्ट। पहले बात को आपने समझना है, ठीक है। फर्ज करें यही शेयर जो है वो 95 पे आ जाता है तो आपको जो हो रहा होता है लास्ट 10,000 रुपया। अब आपने सुना होगा स्टॉप लॉस, बाज़ दफ़ा आप लगाते हैं स्टॉप लॉस पे चीज़ बेच देते हैं। तो अब ये जो स्ट्रेटजी है ये स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी किस तरीके से, इसमें आपको फ्यूचर मार्केट का सहारा लेना होता है। फ्यूचर मार्केट का सहारा कैसे लेना होता है कि फ़िलहाल आप ये भूल जाएँ कि आपके पास और कोई पैसा नहीं है, सिर्फ यही 2 लाख रुपये हैं, कीमत जो है 95 पे आ गई है, तो 95 पे आपको हो रहा है 10,000 रुपया लॉस। 10,000 तो हो चुका है, लेकिन अब यह है कि अब 10,000 से लॉस नीचे ज़्यादा नहीं होगा, चाहे कीमत कितनी नीचे जाए। हमने करना क्या है कि यहाँ से आप जो है 1,000 शेयर जो है वो आप 95 पे ही सेल कर दें। 95 पे आप 1,000 शेयर सेल करें, ठीक है। सेल करने के बाद फ्यूचर मार्केट में आप वही शेयर 95 पे शॉर्ट सेल करते हैं। शॉर्ट सेल का क्या होता है वो आपको बताया हुआ है, उसका क्या चक्कर होता है। देखें अब क्या है कि आपने ये सेल कर दिया है तो यहाँ पे ये 95 पे 1,000 शेयर शॉर्ट सेल कर दिया है, और यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे शेयर रह गए हैं कितने, 1,000, ठीक है। ये 1,000 आप अलग कर लें, एक ये अलग कर लें, आपको समझने में आसानी होगी और आपको जो है ना चीज़ समझ चल जाएगी। यहाँ पे 20 को 1,000 कर लेते हैं। अब आप देखें कि अब क्या है कि ये जो आपके शेयर हैं, अब ये वाले जो 100 रुपये के 1,000 लिए थे इसमें से आपको 5,000 रुपया लॉस हो रहा है। तो इसमें से वैसे भी आपको 5,000 लॉस हो चुका है, 5,000 इसमें से 5,000 इसमें से 10,000 लॉस है, लेकिन वो आपको आखिर में समझ चल जाएगी। थोड़ा सा आगे चलें, आपको तफसील के साथ समझ चल जाएगी। देखें अब क्या हुआ है कि शेयर की प्राइस जो है वो गिर गई है, 95 से 90 पे आ गई है। देखें जो ये आपके 1,000 शेयर थे इस पे आपको 10,000 रुपया हो रहा है लॉस, लेकिन जो ये शेयर था 90 से 90 पे आया है तो आपको इसमें 5,000 रुपया हो रहा है प्रॉफिट। इसमें से 10,000 लॉस हो रहा है, इसमें से 5,000 प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्राइस 85 पे आ गई है तो यहाँ भी 85 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये देखें 15,000 इसमें से लॉस हो रहा है, इसमें से 10,000 प्रॉफिट हो रहा है। ये 80 पे चली आई है, आपको 20,000 इसमें से हो रहा है लॉस, क्योंकि ये शेयर आपने ख़रीदा हुआ था इसमें से, और ये तो आपने शॉर्ट सेल कर दिया था ना 95 पे, तो ये भी 80 पे आया है, तो आपको इसमें से हो रहा है 15,000 रुपया प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है, 80 पे आ गई है, आपको पता है कि मज़ीद नीचे नहीं जाना, तो आपने जो है ना ये बाय कर लेना। जब आप बाय करेंगे तो क्या है कि 95,000 रुपया आपने लगाया था, 15,000 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये रकम आ गई 1,10,000 रुपया आपके पास, ये 1,10,000 रुपया। अब क्या है कि दूसरी तरफ आपके शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, वही 100 पे जो लिए थे वो 80 पे, उस हिसाब से 80,000 रुपया आपका ये है, 80,000 रुपया ये है, तो 1,10,000 रुपया ये था। तो अब आपके पास आ गया 1,10,000 और 1,90,000, ठीक है। 1,90,000 आपके पास दोबारा आ गया है और आपके पास शेयर हैं 1,000। सबसे मज़े की बात है कि 1,000 शेयर आपके पास बचा है क्योंकि ये आपने कर दिया है सेल। 1,90,000 आ गया है, तो उस तरीके में जब प्राइस 100 से 80 पे आई थी तो आपको लॉस हो रहा था ओवरऑल 40,000 रुपया। तो देखें टोटल आपके पास 2 लाख रुपया था, इसका मतलब है कि अब आपको लॉस हो रहा है कितना, 10,000 रुपया। तो अब यह है कि प्राइस 80 पे है, तो इससे अगर नीचे जाती है तो 1 रुपया पर शेयर लॉस होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, आप उस चीज़ से भी निकल आएँ और इससे भी निकल आएंगे। अब आपके जहन में होगा यार कि 100 रुपये में हम करते हैं इसको शॉर्ट सेल करते हैं, 95 में ये वापस ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, कुछ नहीं होता। फ़र्ज़ करें ये 90 आपको वही 10,000 ही लॉस होगा। अगर ये वाला जो है 100 से 95 पे आता है तो आपको 5,000 रुपया लॉस हो रहा है, और ये जो है ना 95 से 100 पे चला जाता है तो इससे भी 95 आपको 5% लॉस, और ये हो कि फिर 10,000 ही हो जाता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप जो है वो ये चीज़ समझ जाएंगे। अगर ऊपर भी जाता है 100
100 तक ये चला जाता है तो ये अगर 95 से वापस ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, फ़र्ज़ करें आपने 95 पे, यहाँ पे आपके ज़हन में सवाल होगा तो चलिए पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने 95 पे शॉर्ट सेल किया है तो ये 100 पे चला जाता है। तो क्या होगा कि दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये तो वैसे ही आपका ये वाला 100 का ही था, ये 100 पे जाएगा तो ये 100 ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें से आपको हो रहा होगा 5000 रुपया लॉस लेकिन 5000 लॉस आपने पहले बुक कर लिया होगा जब ये आपने 95 पे बेचा था। तो अब ये 5000 लॉस हो रहा है, यानी 10,000 वही है। ऊपर भी जाएगा तब भी उतनी प्राइस आपको लॉस 10,000 ही रहेगा, नीचे जाएगा तब भी 10,000 रहेगा। ऊपर जाता है तो तब भी देखें, अगर यही जो है ना 100 से आप यहाँ से मैं फ़र्ज़ करूँ 110 पे चला जाता है तो 10,000 आपको फ़ायदा हो रहा है, और 110 पे चला जाता है 15,000 आपको लॉस हो रहा है। तो 15,000 लॉस ये है, तो 5,000 लॉस आपने पहले किया था, 20,000 लॉस था, उसमें से 10,000 प्रॉफिट निकालें, 10 ही बचता जाए। आप जितना भी ऊपर चला जाए आपको 10,000 ही लॉस होगा, जितना भी नीचे आ जाए। तो उसका ये फ्यूचर मार्केट में हम क्यों करते हैं, जब ये 100 वाला शेयर 80 पे आ जाता है तो अब आपके पास फ़ायदा होता है कि आपका 95 पे स्टॉप हो गया था आपका लॉस, और 80 पे जब आया या कुछ, तो अब यहाँ पे आप आराम से एवरेज कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। ये था आपका दूसरा तरीका। मेरा ख्याल वीडियो लंबी होती जा रही है, चलें फिर भी कोशिश करते हैं यार तफसील के साथ समझने में फ़ायदा होगा। अब आप लोगों के बाज़ लोगों को फ्यूचर मार्केट को नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये नहीं सही, और फिर जो है वो जो मैंने पहला तरीका बताया था उनमें भी थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन क्या होगी कि फ़र्ज़ करें हमने 100 रुपये वाला शेयर लिया है तो 95 पे अगर हम बेच देते हैं, 100 रुपये वाला शेयर लिया था उन लोगों ने 2,000, तो 95 पे हम बेच देते हैं तो वो वापस जो है ऊपर चला जाता है, तो फिर तो हमें लॉस होगा। बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई। चलें फिर क्या है, अब हम इस लिहाज से हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक क्या है कि तीसरा तरीक़ाकार क्या है कि आप ना पूरे 2,000 शेयर ना बेचें। आप क्या करें कि फ़र्ज़ करें प्राइस जो है वो 95 पे आ जाती है, आपके पास 2,000 शेयर हैं, आपको 10,000 रुपया लॉस हो रहा है। तो आप ऐसा करें कि इसमें से 2,000 में से जब ये 95 पे जाती है तो आप 1,000 शेयर सेल कर दें। देखें जब आप 1,000 शेयर सेल करेंगे, यहाँ से पहले मेरी बात को समझें, आपके पास क्या है कि फ़िलहाल जो है ना ये 2,000 में से 1,000 को आप अलग अलग कर दें, वो आपका अलग है, उसको आप साइड पे कर दें। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2,000 थे तो उनमें से आपने 1,000 शेयर जो है वो कर दिया है सेल, ठीक है, 1,000 शेयर सेल किया है, पैसे 2 लाख ही हैं, आपने पहले बात को समझना है। अब आपके पास जो है 95 पे आपने शेयर कर दिया है सेल, सिर्फ 1,000 शेयर सेल किया है। 1,000 जब शेयर सेल किया है, ये जब 90 पे गया है वापस, तो आपने वही 1,000 वापस ख़रीद लिया है। अब 95 पे गया है तो 90 पे, तो ये आपको हो गया 5,000 रुपया बच गया जो आपके वापस अकाउंट में आ गया। सेम उसी तरह 1,000 जो आपका था वो उसी तरह अलग पड़ा हुआ है शेयर, उसको आप अलग ही रखें। फिर यही शेयर क्या हुआ है कि जब 85 पे गया है, ठीक है, 90 पे है, 85 पे गया है तो आप वापस इसको सेल कर दें। 85 पे तो आपके पास 85,000 रुपया इसमें से आ जाएगा, और यही शेयर जब 80 पे जाएगा तो आप जो है फिर 1,000 शेयर ले लें। तो अब क्या है कि फिर 85,000 रुपया आपके पास आया, वापस आ गया था, जिसमें से 80,000 के आपने शेयर ले लिए थे। तो अब आपके पास 5,000 और आ गया, 5,000 और 5,000 ये हो गया 10,000। अब टोटल आपके पास शेयर कितने हैं याद रखें, ये 80 पे आपने 1,000 शेयर लिए हुए थे, और आपने 100 पे लिए हुए थे 1,000 शेयर, ठीक है, और उसमें आपने लगाया हुआ था 1,00,000 रुपया। इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं यार, ठीक है। अब 1,00,000 रुपया आपने ये लगाया हुआ था, अब 80,000 रुपये के आपके ये शेयर थे, ये एवरेज भी एक तो आपकी 90 हो गई, दूसरी तरफ से आप देखें अब आपका टोटल कितना लगा हुआ है, ठीक है। 80 रुपये का ये शेयर आपने लिया है तो 80,000 रुपये आपका ये है मार्केट में, और 100 रुपये का जो आपने ये शेयर लिया था, ज़ाहिर है अब इसकी प्राइस भी 80 पे आ गई है ना, क्योंकि प्राइस ज़ाहिर गिरी हुई है। तो अब आपके पास 2,000 शेयर हैं और प्राइस चल रही है 80, तो इसका मतलब ये है कि ये देखें 2,080 रुपये प्राइस है, 2,000 शेयर हैं आपके पास, तो आपके पास है 1,60,000 रुपया। 10,000 रुपया आपको जो आपने इस तरह करके बचाया था, 10,000 ये और 1,60,000 पहले तो ये बन गया 1,70,000। तो 2 लाख में से आपके पास 1,70,000 रुपया रह गया है, मतलब आपको 30,000 रुपया लॉस हो रहा है। इस तरीके में आप सिर्फ 25% देखें आपने लॉस अपना कवर किया है। जो आपको उससे पहले तरीका बताया था उसमें आपने कितना कवर किया था, एक में 50%, एक में 75, एक में 75% आपने कवर किया है, दूसरे में 25 और तीसरे में
तीनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं भाई कि आप 25% अपने लॉस को कैसे कवर कर सकते हैं, 50% कैसे और 75% कैसे कर सकते हैं। इसमें 10,000 आपका ये आ गया, 1,60,000 जो है ना 1,70,000 हो गया। तो देखें इसमें सिर्फ 25% आपने लॉस कवर किया है, क्योंकि 30,000 आपको अभी भी लॉस हो रहा है। तो दूसरे में आपको 20,000 सिर्फ लॉस रहा है, हो रहा था वो 50% था। जिसमें आपको सिर्फ 10,000 लॉस हो रहा था, वो 75% आपने लॉस कवर कर लिया था। अब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ तीसरा और आखिरी तरीका। वो तरीका क्या है कि जो आपके ज़हन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं यार, कि फ़र्ज़ करें हम वो लेते हैं ऊपर चला जाता है, लेते हैं नीचे चला जाता है, इस किस्म के बेशुमार सवाल। तो वो तरीका जो है वो उसके लिए है। वो उसके लिए ऐसे कैसे है कि फ़र्ज़ करें आपने 100 रुपये का शेयर लिया हुआ है, ठीक है, 2,000 शेयर आपने लिए हुए हैं, 2 लाख रुपया लगाया हुआ है, शेयर की प्राइस आ गई है 80 पे। हमें इससे गर्ज नहीं है कि 80 पे आई है, 1,60,000 रह गया, 40,000 हमें लॉस हो रहा है या जो भी हो रहा है। अब आप क्या करें, देखें आपने ये करना है कि 2 से 3% आपने प्राइस लगा देनी है 1,000 शेयर सेल करने की। 80 रुपये की प्राइस है, फ़र्ज़ करें इसकी 80 रुपये प्राइस है, इसका 2 या 3% जो है वो ऊपर की प्राइस पे आप लगा दें, 1,000 शेयर आप लगा दें कि वो मैं सेल करना चाहता हूँ किस पे, 83 पे फ़र्ज़ करें 1,000 शेयर। और साथ ही आप एक आर्डर लगा लें कि 77 पे जो है वो मैं 1,000 शेयर बाय करना चाहता हूँ। अब क्या होगा, देखें अब क्या होगा, आप इसको भूल जाएं कि मुझे ये लॉस कितना हो रहा है। प्राइस अगर ऊपर जाएगी, आपके पास 2,000 शेयर पड़े हुए हैं, उसमें से आपको इतना 1,60,000 लॉस हो रहा था, प्राइस ऊपर चली जाती है 83 पे चली जाती है, 1,000 शेयर आपका निकल जाता है। अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो आप 1,000 शेयर मज़ीद ख़रीद लेते हैं। इसका फ़ायदा कैसे होता है कि एक तो अगर ऊपर जाती है आपका शेयर जो है वो आप ख़रीद लेते हैं, सेल हो जाते हैं, 1,000 शेयर सेल हो जाता है, नीचे आती है तो आप ख़रीद लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिसाल के ज़रिए यार किसी स्क्रिप्ट पे देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ चलेगी। ये तो यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया चारों आइडिया, लेकिन यही चीज़ जो है हम मिसाल के साथ समझते हैं। किस पे समझते हैं, TRG पे। TRG देख लें यार, फ़र्ज़ करें ये TRG है, आपने 100 पे लिया हुआ था, 77 पे आ गया, कोई मसला नहीं है यार, आने दे 77 पे। कल 77 पे 14 पैसे पे था, आपने देखा 77 पे 35 पैसे पे आ गया, 77 पे 35 पैसे। अब आप क्या करें, 77 पे 35 पैसे है ना, आपने 2,000 शेयर लिए हुए थे, कीमत जो है वो चल रही है 77 पे 35 पैसे। आप क्या करें, यहाँ से मेरा ख्याल है दूसरी शीट खोलता हूँ, पहले मुझे चेक करने दें। अच्छा 77 पे 35 पैसे है, आप क्या करें कि पहले 2 रुपये इसमें ऐड कर लेंगे। आप फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि अगर ये कीमत जाती है 77 और 2 79 रुपये 35 पैसे पे जाती है, मैं 1,000 शेयर सेल कर दूँ। और अगर कीमत जो है 77 रुपये 35 पैसे से 2 रुपये कम आती है, यानी 75 रुपये 35 पैसे, तो मैं 1,000 शेयर बाय कर लूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आपकी इस 2,000 में से 1,000 शेयर आपके सेल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको यहाँ से TRG की बता देता हूँ। देखें ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे था, आपने देखा है कि पहले ये नीचे चला गया, पहले ये नीचे चला गया और आपने ये देखा है कि ये टच करके आया 75 रुपये 50 पैसे, बल्कि ये देखें 75 रुपये 5 पैसे तक जो है ना ये आया है। तो क्या हुआ है कि आपने ये 1,000 शेयर जो है वो आपने ले लिया है, मज़ीद ले लिया है। अब क्या हुआ है कि आपने वापस देखा है कि ये यहाँ से ऊपर गया है, और ना सिर्फ ऊपर गया बल्कि ये 77-78 तक भी गया है। तो ये कहाँ पे गया है, 79 पे भी गया है। सिर्फ कब तक, सुबह 10-11 बजे तक ये 79 पे भी गया है। आपने लगाया हुआ था कितने रुपए पे, 79 रुपये। यार ये क्यों नहीं आ रहा, इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे, पॉइंट नहीं आ रहे। हाँ ये अच्छा 70 रुपये 35 पैसे, 79 रुपये 35 पैसे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये यहाँ पे कितना था, 79 रुपये 22 पैसे पे। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखें 79 रुपये 40 पैसे तक जो है ना यहाँ पे गया है दिन में। तो अब क्या है कि ये आपका वापस हो गया सेल, यही जो आपने दिन में ख़रीदा था वापस सेल हो गया। देखिए आपको आपका और ख़र्च भी नहीं हुआ। पहली चीज़ ये है कि आपने ये यहाँ जो लिया हुआ है वो ख़र्च भी नहीं हुआ, और आपका ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया ये देखते हैं कि अगर 75 पे 35 पैसे वाला शेयर, 75 पे 35 पैसे वाला शेयर 79 रुपये 35 पैसे तक चला जाए तो देखें 5 रुपये 31 %
ठीक है, 5.31% आपको हो गया है प्रॉफिट, ठीक है। 4,000 रुपया जो है आपको प्रॉफिट हो गया है, आपने एक। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि ये अगर पहले ऊपर चला जाता, ठीक है, कोई मसला नहीं है, फ़र्ज़ करें यहाँ से पीछे पीछे हम देखते हैं कि नहीं था, ये पहले ऊपर चला गया है। क्या हुआ है कि ये पहले ऊपर चला गया है। अब पहले ऊपर चला गया है, यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं 79 रुपये 35 पैसे पे, पहले ये नीचे नहीं गया बल्कि पहले ऊपर चला गया। तो क्या हुआ है कि आपका 1,000 शेयर सेल हो गया है, 1,000 शेयर सेल हो गया है। और वही शेयर जब वापस नीचे आया है, आप देखें वापस, तो क्या हुआ है कि आपने वो उसको वापस ख़रीद लिया। अच्छा, उसका भी आप ये किया करें कि मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें शेयर की एक जो प्राइस है वो आप लगाते हैं, उससे 3% अगर ऊपर जाए तो मैं सेल कर दूँ। तो फिर जब नीचे आए तो ये ना देखा करें कि वो वापस जो है वो कल की प्राइस से वापस और नीचे जाएगा, तो वो उसी प्राइस पे भी अगर आप बेच दें आपको 3% प्रॉफिट हो जाता है। फ़र्ज़ करें जैसे हमने रखा था कि 77 रुपये 14 पैसे था, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये अगर 78 रुपये पे या 79 रुपये पे जाए तो हम सेल कर दें। तो बाद में आप यही रखें यार कि वापस ये अगर 77 रुपये 50 पैसे पे भी आए तो अब मैं ख़रीद लूँ, तो फिर भी क्या होता है कि आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को फ़िलहाल भूल जाया करें कि आपको कितना जो है वो लॉस हो रहा होता है। तो इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आप क्या किया करें कि अपने लॉस को कवर करने की कोशिश किया करें। ये चीज़ ना सिर्फ मार्केट नीचे गई हो तो कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर लिया हुआ है और वो ऊपर चला गया है, ठीक है, 100 रुपये का आपने 2,000 शेयर लिए हुए थे, वो 110 पे चले गए, तो अब आप आराम के साथ खेल सकते हैं। 110 रुपये पे उस शेयर की प्राइस चली गई है, तो आप क्या करें, आप लिखें कि अगर ये 113 या 114 पे जाता है तो 1,000 शेयर में सेल कर दूँ, निसफ क्वान्टिटी, ठीक है। तो अगर ये 106 पे आता है तो मैं 1,000 ले लूँ। अब फ़ायदा क्या होगा, अगर ये नीचे आएगा 106 पे, आप मज़ीद 1,000 ले लेंगे, आपकी एवरेज हो जाएगी। अगर ऊपर जाएगा आपका बिक जाएगा। हाँ, एक चीज़ और भी याद रखें कि आप करते हैं कि अगर ये 113 पे जाए तो 1,000 में सेल कर दूँ, तो वापस आप जो है ना ये ना रखा करें कि 106 पे आए तो मैं सेल करूँ, सॉरी बाय करूँ। आप वापस 110 ही कर देंगे, 110 पे वापस आए तो मैं जो है ना वही 1,000 ले लूँ, तो वो फिर भी आपको प्रॉफिट दे जाता है कि 113 पे आपने सेल किया, वापस 110 पे ख़रीद लिया है, तो आपको फिर वो 3% प्रॉफिट दे गया है। और आपने दूसरा एक तो ये है कि आपने जितना सेल किया है उतना वापस मिल गया है, तो आपने वो ऑर्डर भी लगा रहने देना है कि 107 पे या 106 पे जो है ना वो वापस मैं ज़ार ख़रीदूँ। अगर वो भी मिल जाता है आपकी एवरेज भी हो जाएगी, आपको 3% पे मिल जाएगा। ये सारी छोटी छोटी तकनीक्स होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये वाला शेयर हमने लिया है भाई, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, हमें इतना लॉस हो रहा है, हम क्या करें, ये करें वो करें, ये वाला शेयर है इतनी हर वीडियो पे आप देखें कि 2 से 3 कमेंट्स आए होते हैं, तो हर बंदे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि तफसील के साथ आपके साथ ये एक वीडियो शेयर कर दूँ। और अभी ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आपको पेड वाले भी नहीं बताएंगे। जो आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने पेड ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया महीने का देते होंगे, तो आपने बताना है कि क्या आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन उनमें से भी किसी ने दी है या नहीं दी है। तो आपने साथ ये भी बताना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है, कौन सा तरीका ऐसा है कि जिस पे आप अमल करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मज़ीद कोई तरीका आपके जहन में है तो वो भी आप जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है वो इस स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोगों को बताएं, ताकि लोगों को का लॉस कम से कम हो। ये सदका जारिया है भाई, आपका जो मशवरा होता है ये एक अमानत होती है, अपने अमानत में खयानत नहीं करनी, कोशिश किया करें लोगों तक पहुँचाएँ। आप मुझे ही देख लें, मुझे कोई गर्ज नहीं होती कि मुझे कोई नुकसान होगा क्या होगा, जो बात होती है जैसी जो मुझे पता चलता है, जो रिसर्च करता हूँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप जो है ना अपने लॉस से बचें। और क्योंकि इसी स्टॉक एक्सचेंज का मकसद ही यही है कि आपको लॉस से निकाला जाए। बल्कि मेरी पहली वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनी थी, और आज फिर जाके 4 महीनों के बाद 27 सितंबर को मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो कल 27 जनवरी है, यानी 4 महीने जो है ना हो गए हैं। तो 4 महीनों के बाद वापस मैं उसी चीज़ पे आ गया हूँ जो मेरा बुनियादी मकसद था कि आपको लॉस से निकाला जाए। तो इंशाल्लाह भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।